मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश को हिंदू संगठन चलाएंगे या सरकार चलाएगी। आज पुलिस यहाँ की नकारा है, निकम्मी है। पुलिस काम नहीं कर रही, काम वहाँ पर आरएसएस के लोग कर रहे हैं, बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, तमाम वो हिंदू संगठन कर रहे हैं और उनके दबाव में आकर मुसलमानों का हरासमेंट किया जा रहा है। सरकार ये हरासमेंट खत्म करे, वरना सरकार को बहुत बड़ा पछतावा होगा। मैं ये कह भागमत कर प्रयास हमारे हाथ में है। आज़ादी भी एक दिन में नहीं मिली थी। अंग्रेजों को भगाने के लिए 200 साल लगे थे। आज अंग्रेजों के चेलों की सरकार है, एक दिन ये भी इस देश से रवाना होंगे। आज का तो कोई मुद्दा तो चाहिए ना दोबारा सरकार में आने के लिए। चुनावी वर्ष है तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हिंदू मुस्लिम करके अपना चुनाव साधना चाहते हैं और कुछ नहीं है। तो क्या कहेंगे आज के इस जन आंदोलन की तैयारी करिए? देखिए, आज का जो जन आंदोलन है वो इसलिए है कि सरकार कहीं ना कहीं एक कौम को, एक मखसूस कौम को प्रताड़ित कर रही है। उसकी जितनी कार्रवाई होती है, जितने कानून होते हैं, वो एक पर्टिकुलर रीजन को नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे कानून यहाँ पर बन रहे हैं और कैसे न कैसे बांटो और राज करो की नीति के तहत सरकार मस्जिदों को मदारों को ध्वस्त कर रही है। हम इसके खिलाफ हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। सर, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार जिला प्रशासन से संपर्क साधे हैं, जिस तरीके सीलिंग की और ये चल रहा है सिलसिला, अब तक कितना और किस मकाम पर? भागमत कर प्रयास हमारे हाथ में है। आज़ादी भी एक दिन में नहीं मिली थी। अंग्रेजों को भगाने के लिए 200 साल लगे थे। आज अंग्रेजों के चेलों की सरकार है, एक दिन ये भी इस देश से रवाना होंगे। आज का मेन जो आप बैरिकेड लगा है, आप जाने की तैयारी कर रहे हैं और जनसभा भी बहुत तादाद में आपके साथ, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये जनता का आक्रोश है जो आपको सड़कों पर दिख रहा है। बात यह है कि सरकार अपने करप्ट अधिकारियों को बचाना चाहती है कि करप्ट अधिकारियों ने बिना किसी रूल ऑफ लॉ के, बिना किसी एसओपी के सरकारी पैसे को दुरुपयोग किया है। हम तो कह रहे हैं कि ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और ये जो व्यापक करप्शन हुआ है, ये सरकार ने जो जनता के टैक्स पेयर्स का पैसा जो ऐसे बंदर बाट कर रही है और सरकारी अधिकारी अपनी मौजों में उड़ा रहे हैं, इसका जवाब तो जनता को देना पड़ेगा। हमारे टैक्स का पैसा है, हमारे टैक्स के पैसे सरकारी अधिकारियों को तनख्वाह के लिए जाते हैं। तो ये जब हम माचिस की तीली से लेकर और हवाई जहाज तक टैक्स दे रहे हैं, तो क्या हम जवाब न मांगे कि सरकार हमारे पैसों को काम अप्रोप्रिएशन कर रही है? भैया, उत्तराखंड सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। इस वजह से मुस्लिम समाज आज रोड पर है। लगातार संविधान का हनन हो रहा है। संविधान ने हमें आज़ादी दी है इस देश में रहने की, अपने तौर तरीकों से नमाज पढ़ने की, अपने तौर तरीकों से अपने त्यौहार मनाने की, लेकिन लगातार सरकार मुसलमानों का हनन कर रही है, संविधान का हनन कर रही है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार आप काफ़ी समय से इस मुद्दों को लेकर सरकार के बीच में एक डेलीगेशन लगातार जुड़ा है, मगर अभी तक कहां पर अंजाम देख रहे हैं? क्योंकि आज एक बड़ा आक्रोश आपके सामने। भाई साहब, अंजाम कुछ नहीं है, क्योंकि विकास के नाम पे तो सरकार खाली है। तो कोई मुद्दा तो चाहिए ना दोबारा सरकार में आने के लिए। चुनावी वर्ष है तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हिंदू मुस्लिम करके अपना चुनाव साधना चाहते हैं और कुछ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप विकास के नाम पर चुनाव में जाइए, ना कि मुसलमानों को परेशान करके। मस्जिद सील हो चुकी है, आगे आपकी क्या रणनीति? भाई साहब, हमारी रणनीति ये है, हमने जिला प्रशासन से भी कहा है कि सबसे पहले तो उनका कोई वैकल्पिक इंतजाम कीजिए, क्योंकि संविधान ने हमें आज़ादी दी है नमाज पढ़ने की, तो आप उसे नहीं रोक सकते। उन लोगों के जितने भी वहाँ 50-60 परिवार हैं, उन्हें इंतजाम करके दीजिए नमाज पढ़ने का। वहाँ आज का जो एक बड़ा जनसैलाब है, वो जिलाधिकारी के यहाँ आपने ज्ञापन देने जाना था, मुलाकात करने जाना था, मगर बैरिकेटिंग है और पब्लिक जनता ज़्यादा है, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? जिला प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। हम आंख खोलने जा रहे हैं जिला प्रशासन की कि आंख खोलिए, देखिए जिले में क्या हो रहा है। जब तक आप आंख नहीं खोलेंगे, हम ऐसे ही जगाते रहेंगे। आज एक बड़ा आंदोलन यहाँ मुस्लिम सेवा संगठन के बैनर तले हो रहा है और आज आप लोगों का एक डेलीगेशन क्या है या पूरा एक धरना प्रदर्शन जिला अधिकारी के यहाँ जाना है, मगर बैरिकेटिंग है, आप पहुँच नहीं पा रहे हैं। क्या किस तरीके से रखना चाहेंगे आप अपनी बात को? देखिए, आज का जो प्रदर्शन है और हम बड़े पुरसुकून माहौल में जिला अधिकारी से अपनी बात आज कहना चाहते थे, इसीलिए मुस्लिम सेवा संगठन के आह्वान पर यहाँ पर हमारे तमाम बुजुर्ग हैं, तमाम इमाम हजरात हैं, तमाम तंजीम रहनुमाई मिलत सहित तमाम वो संगठन जो कौम के बीच में किसी न किसी शक्ल में काम करते हैं और मुस्लिम आवाम बहुत कसीर तादाद में यहाँ पर जमा है। देखिए, हमारा कहना ये है कि आपने 1 तारीख को थानों की मस्जिद को सील कर दिया।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि थानों की मस्जिद जो है 50 साल पुरानी है और 1988 से वो खाता खतौनी और खसरे में मस्जिद दर्ज है, जो ऑन रिकॉर्ड मस्जिद दर्ज है। हम ये सवाल सरकार से करना चाहते हैं, प्रशासन से करना चाहते हैं, उस मस्जिद को किस कानून के तहत आपने सील्ड किया है। देखिए, ये जो सील्ड की कार्रवाई है, पहले भी इस तरह की कार्रवाई आपने की है। आशा रोड़ी की मस्जिद को आपने सील्ड किया, उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये मस्जिद है। मदरसों को आपने 200-250 मदरसों को डिस्टर्ब किया, उसमें वो लोग अदालतों में गए, अदालत में मदरसों की बात को माना और ये कहा कि ये सरकार की जो कार्रवाई है ये गुंडागर्दी की कार्रवाई है, ज़बरदस्ती की कार्रवाई है, लोकतंत्र के खिलाफ कार्रवाई है, संविधान के खिलाफ कार्रवाई है। और बहुत से मदरसे उसके बावजूद खोले गए। आज आपने इस मस्जिद को सील कर दिया। इंशाअल्लाह ताला कोर्ट में हम जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला वो सील तो खुलेगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये एमटीटी की गुंडागर्दी इस शहर के अंदर है और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, मुसलमानों को हैरेसमेंट कर रही है, हमारी मस्जिदों पर हमले, हमारी अजानों पर हमले, हमारी नमाज़ों पर हमले, हमारे मदारिसों पर हमले, हमारे कब्रिस्तानों पर हमले और हमारी बच्चियों पर हमले, हमारे बच्चों पर हमले, हमें नमाज नहीं पढ़ने जो सुकून के साथ पढ़ने दे रहे हैं आप। संविधान में के अंतर्गत संविधान का खुला उल्लंघन है, आपने उस मस्जिद को सील कर दिया। हम सवाल ये करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार ये तो बताए कि किस कानून के तहत उस मस्जिद को सील किया है। देखिए, हम बहुत साफ तौर से ये कहना चाहते हैं, बड़े पुरसुकून लोग हैं, बड़े पुरअमन लोग हैं और इस राज्य को बनाने के लिए यहाँ मुसलमानों का बहुत बड़ा बलिदान है। और एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इस आंदोलन में जब सारी कौमें इस उत्तराखंड में रहने वाली मिलकर लड़ रही थी और शहादत की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहली जो शहादत थी वो मुसलमान की हुई थी। इतनी बड़ी कुर्बानी इस राज्य को बनाने के लिए है। आज मुसलमानों की यहाँ क्या हालत आपने कर दी है, ये किसी से छुपी बात नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, हम ज्ञापन देने आए हैं, इस ज्ञापन को हल्के में न ले सरकार। इस मस्जिद को तुरंत खोल दे, 48 घंटे के अंदर मस्जिद को खोल दे। अगर 48 घंटे के अंदर मस्जिद को नहीं खोला गया, ये इस ज्ञापन तक सीमित नहीं रहेगा आंदोलन, पूरे राज्य में फैलेगा। पूरे राज्य में हम जाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे और वो दिन दूर नहीं होगा जो सरकार की इस मनमानी और अवैधानिक और संविधान के खिलाफ सड़कों पर मुसलमान आएगा और किसी भी कीमत पर मस्जिद के सील को हम मस्जिद को सील नहीं होने देंगे। हम ये कहना चाहते हैं। एक सवाल मैं आपसे ज़रूर लूँगा। आप एक बड़ा चेहरा है उत्तराखंड आंदोलनकारियों में से, आपने बहुत उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी के देखे हैं। ये किस वक्त में आगे कि आप ज्ञापन में और लोगों से डेलीगेशन जो एक जिलाधिकारी शासन प्रशासन में आप लेके चल रहे हैं, मगर कार्रवाई जो सीलिंग की है वो लगातार हो ही रही है। अब इसको किस तरीके से आप चैलेंज कर समझते हैं? देखिए, सरकार ये मैंने कहा ना कि मुसलमानों को हैरेसमेंट कर रही है, मुसलमान अवैध तरीके से काम कर रही है, संविधान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हम ज्ञापन तो सीमित नहीं रहेंगे। मैंने अभी कहा है कि हम न्यायालय के शरण में जाएंगे और पहले जो गुंडागर्दी करी है, हमारे मदारिस में जो हमला किया है, हमारी मस्जिद में जो गया आशा रोड़ी की मस्जिद में हम सुप्रीम कोर्ट में गए, उसे ऑर्डर करा के लाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मस्जिद है। इन सब के बावजूद सरकार अपनी मनमानी से बात नहीं है। आज एक और मस्जिद को सही सील कर दिया। कल आपने क्या ढकरानी की मस्जिद को शहीद कर दिया था। पिछले साल रमज़ान लगे, रमज़ान में आपने मदरसों को हमारे सील कर दिया। अभी हमारा ईद उल-जुहा का त्यौहार था, वहाँ हमारे कुर्बानी के जानवरों को आपने अंदर आने नहीं दिया। वहाँ हिंदू संगठन इकट्ठे हो गए। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश को हिंदू संगठन चलाएंगे या सरकार चलाएगी? आज पुलिस यहाँ की नकारा है, निकम्मी है। पुलिस काम नहीं कर रही, काम वहाँ पर आरएसएस के लोग कर रहे हैं, बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, तमाम वो हिंदू संगठन कर रहे हैं और उनके दबाव में आकर मुसलमानों का हैरेसमेंट किया जा रहा है। सरकार ये हैरेसमेंट ख़त्म करे, वरना सरकार को बहुत बड़ा पछतावा होगा। मैं ये